बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जामिया अशरफिया में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना इदरीस कंदलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मुआरिफुल कुरान भी लिखी है। एक वाक़िया सुनाया करते थे। क्योंकि वो फ़क़ी थे, इसलिए उनका सुनाया हुआ वाक़िया सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। लाहौर का एक ग्वाला था। गाय भैंस के दूध दूने वाले को ग्वाला कहते हैं। उसके दिल में हज करने की बड़ी तलब थी। चुनाचे जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ सफ़र हज के हालात पूछता। यहाँ तक कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज के लिए कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। चुनाचे उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कराची कैसे जाते हैं। किसी ने कहा स्टेशन से जाते हैं। फिर उसने लोगों से पूछा कि स्टेशन कहाँ से जाते हैं। किसी ने उसको स्टेशन पहुँचा दिया। अब वहाँ स्टेशन पर पूछता फिर रहा है कि मुझे कराची जाना है। कराची कैसे जाते हैं। वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। आखिर ट्रेन के एक कंडक्टर गार्ड ने सोचा बेचारा कई दिनों से फिर रहा है, लिहाजा उसके साथ कुछ ताउन करना चाहिए। चुनाचे ग्वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह ट्रेन के जरिए कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने फिर पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ। किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया। वो हाजी कैंप चला गया। वहाँ तो पूरा शहर आबाद होता है। लोग रोजाना पानी के जहाज पर सवार होकर जा रहे होते हैं। जब वो लोगों को सवार होकर जाते देखता तो उसके जज्बात के समंदर में और जोश आ जाता। अगरचे उसके पास वसाइल नहीं थे, ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनाचे वो वहाँ भी ये कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान ले जाने वाले कुली थे, उनकी एक खास वर्दी है और उनके ऊपर जाने की इजाज़त है, लिहाजा मुझे किसी कुली से दोस्ती कर लेनी चाहिए। चुनाचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और उससे कहा, भाई आप अपनी वर्दी मुझे दे दें, मैं भी हाजियों का सामान ऊपर पहुंचाऊंगा। जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी वापस भेज दूंगा। मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी वर्दी भी वापस आ जाएगी। लिहाजा उस कुली ने अपनी वर्दी से उसे दे दी और वो सामान उठाने के बहाने उस जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो इधर ही कहीं छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वो वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारता रहा। वहाँ तो एक जहाज पे हजारों लोग होते हैं, क्या पता चले कौन कहाँ का है। उसके दिल में अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत थी कि पासपोर्ट और टिकट बगैर वो जज्बात के घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के घर को देखना जा रहा था। लोग तो अपने कमरों में बिस्तर पर सोते और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजार लेता। उसने जहाज में एक आदमी के साथ कैफियत पैदा कर ली और उसने कहा, भाई जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनाचे जब जद्दा शहर की रोशनियां सामने नजर आने लगीं और समुद्री जहाज साहिल के करीब पहुंच गया तो उस आदमी ने कहा, वो देखो जद्दा आ गया। उस आदमी ने देखा कि वो नौजवान जहाज के अर्श के ऊपर चढ़ा और उसने समंदर में छलांग लगा दी। उसे तैरना तो आता नहीं था। चुनाचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर उभर ही ना सका। जब उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है तो वो समझ गया कि वो नौजवान डूब गया और उसने दिल में सोचा कि अच्छा, अल्लाह को यही मंजूर था। जब उस आदमी ने हज किया तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम से बाहर निकल रहा था। उसने देखा कि वो ग्वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है और उसने अरबों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसने पूछा, क्या आप वही हैं जिसने समंदर में छलांग लगाई थी। वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। वो वहाँ एक दूसरे को खूब मिले। उसने ग्वाले से पूछा कि सुनाओ तुम्हारे साथ कैसी बीती। उसने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। लिहाजा वो आदमी उसके साथ चल पड़ा।
जब वो बाहर निकला तो देखा कि बिल्कुल नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। ग्वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और ड्राइवर उनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बना हुआ था। अंदर जाकर देखा कि कोठी सजी हुई है। ग्वाले ने उसे एक जगह जाकर बिठा दिया और नौकर से कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज ले आओ। चुनाचे वो शरबत और फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ माजरा क्या है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें माजरा बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा, भाई ये सब तुम्हें कैसे मिला? तो वो कहने लगा, ये राज की बात, लेकिन चूंकि तुम मेरे राजदार हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। चुनाचे वो कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उस शौक व मोहब्बत में मैंने ये हुलिया किया कि जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो आता नहीं था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि मुझे लहरें खुद ही धकेल धकेल कर साहिल की तरफ ले जाती रहीं। मेरे अंदर भी पानी चला गया था और मेरे होश भी उड़ गए थे। जब मैं साहिल पर पहुंचा तो बेहोशी की हालत में था। मैं बाहर निकला, वहीं लेट गया। जब उठा तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने उधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। साहिल के साथ ग्रिल लगी हुई थी और आगे दरवाजा बंद था। मैं वही ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा कि उस ग्रिल के दूसरी तरफ कोठीनुमा एक घर है। उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से काबू में नहीं आ रही थी। जब वो दूध निकालने के लिए बैठे तो गाय ने उन्हें बैठने नहीं दिया। वो बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थे। एक आदमी गाय को पकड़ता और दूसरा थन को हाथ लगाता तो गाय भागकर दूसरी तरफ चली जाती। तकरीबन आधा घंटा उसके साथ कुश्ती करते रहे। मेरा तो काम ही ये था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उन्हें इशारा किया कि अगर कहो तो मैं इसका दूध निकाल देता हूँ। वो अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए उनको इशारे से ही दूध निकाल देने की पेशकश की। उन्होंने कहा, आ जाओ। मैंने कहा, ये बंगला है, मैं तो नहीं आ सकता। अल्लाह की शान की वो कोठी उस सीपोर्ट के डायरेक्टर की थी। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने हिदायत की थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करें। उस जमाने में फीडर की माँ नहीं होती थी। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर उसे निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी होती थी कि बच्चे को दूध पूरा नहीं मिलता। अब जब मैंने कहा कि मैं दूध निकाल देता हूँ तो उन दोनों ने जाकर डायरेक्टर से कहा कि यहाँ जंगले के अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं दूध निकाल देता हूँ। उसने कहा, ये चाबी लो और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे डायरेक्टर साहब के पास ले गए। जब मैंने गाय को जरा हाथ फेरा और उसे प्यार की बात कही तो वो मानूस हो गई। मैंने नीचे बैठकर उसको 8-10 किलो दूध निकाल कर दे दिया। जब डायरेक्टर की बीवी ने देखा कि तो वो बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी कि इस आदमी को नहीं जाने देना। जब ये डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं तो पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। वो कहने लगा कि हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, इसलिए कि तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा कि मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मैंने हज भी करना है। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी तफसील बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय और भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ था। चुनाचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हमें तो खुद ऐसे ट्रेंड आदमी की ज़रूरत है।
بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کے پاس فون کیا اور کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا کہ جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ صبح و شام میری گائے بھینسوں کو دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے اس کی 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منوں کے حساب سے نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بس اب تم یہیں رہنا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن باہر رہا اور 3 دنوں میں وہ مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، اور میں کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تمہیں حج بھی کرائیں گے لیکن مجھے رہنا یہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا۔ حج کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میرا حج ہو گیا، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور بھی تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھجوا دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گاڑی بھی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو وہ گوالا اچھا ہے، اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ دوستو انسان اگر سچی اور صاف نیت کے ساتھ اگر کسی کام کو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور ہر کام کی امید میرے پاک پروردگار سے رکھنی چاہیے، وہ ہر جائز تمنا انسان کی پوری کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی۔ خدا حافظ، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔